चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे होगा राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में होगी शोकाभिव्यक्ति। पूर्व राज्यपाल नवरंग लाल टिब्रेवाल, पूर्व सांसद राम सिंह यादव, पूर्व विधानसभा सदस्य गुरमीत सिंह कुन्नर, पूर्व सदस्य शशि दत्ता, पूर्व सदस्य कैलाश चंद्र भंसाली, पूर्व सदस्य डॉक्टर राम राय शर्मा को सदन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। नवनिर्वाचित 3 विधायकों का होगा शपथ ग्रहण। विधायक जगत सिंह, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, विधायक रूपेंद्र सिंह रूबी की होगी सदन में शपथ। तो देखिए, सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि कुछ सदस्य जो हमारे बीच नहीं हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और कुछ ऐसे सदस्य जिन्होंने शपथ ग्रहण जिनका होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, बेहद अहम है। सुबह 11 बजे राज्यपाल का सबसे पहले अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ शुरू हो जाएगी कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण में सामने आएगा भजनलाल सरकार का विजन कि क्या विजन है, किस तरीके से कार्य किया जाएगा, क्या रोड मैप तैयार किया गया है प्रदेश की तरक्की का। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले कल पहली बार हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई और इसका उद्देश्य यही था कि सभी दलों को विश्वास में लिया जाए और साथ ही साथ एक सुखद चर्चा विधानसभा के भीतर हो पाए। यही उद्देश्य रहा इस सर्वदलीय बैठक का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। संसद की तर्ज पर पहली बार अभिभाषण से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है, क्योंकि वासुदेव देवनानी की तरफ से पहले ही इस बात को साफ किया गया था कि हम कोशिश करेंगे नवाचार हो, क्योंकि हाईटेक भी विधानसभा को बनाना है, पेपरलेस भी बनाना है और इसी गति में आगे कार्य भी किया जाएगा। हालांकि थोड़ा उसमें समय लगेगा, लेकिन नवाचार की शुरुआत इसी पहल के साथ हो गई थी जब उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई थी। महत्वपूर्ण यह भी रहा था कि प्रबोधन कार्यक्रम भी हुआ था सत्र से पहले, सर्वदलीय बैठक से पहले, जिसमें जो नए विधायक आए हैं, जो नए सदस्य जीतकर आए हैं, उनके लिए बेहद खास बातें उपराष्ट्रपति की तरफ से कही गई, क्योंकि अलग अलग सेशन उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर ने लिया था और बताया था कि किस तरीके से कार्य करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर इसे समझा जा सकता है कि सीनियर से बहुत कुछ मंत्र मिला है नए सदस्यों को। स्पीकर ने राज्यपाल के अभिभाषण को शांति से सुनने का आग्रह किया है सभी से। सर्वदल से बैठक में कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है, सदन में राज्यपाल का पूरा सम्मान होना चाहिए। वो इसलिए भी कहा गया उनकी तरफ से क्योंकि आप देखते हैं कि अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष हंगामा करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वासुदेव देवनानी की तरफ से ये भी बात कही गई और सदन में राज्यपाल का पूरा सम्मान होना चाहिए। इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण के समय शांति रखें, सदन में तख्तियां या प्ले कार्ड कोई भी नहीं लाएं, सभी दलों को चर्चा के लिए नियमानुसार समय आवंटित किया जाएगा, समय सीमा में ही अधिक से अधिक अपनी बात रखें। स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से बात कही गई। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। योगेश जी, गुड मॉर्निंग। योगेश जी, सबसे पहले तो बेहद अहम यही है कि आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से हम सर्वदलीय बैठक का जिक्र कर रहे थे, वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया है कि अभिभाषण को आप शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि समय सभी को दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का और साथ ही साथ अपनी बातों को कम समय में ही रखें आप ठीक तरीके से। लेकिन फिर भी लग रहा है कि हंगामा नहीं होगा या फिर लग रहा है कि विपक्ष पूरी तैयारी में है, हंगामा हो सकता है। आज की कार्यवाही की शुरुआत किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आज फॉर्मल तमाम जो बातें हैं वो होनी विधानसभा में, चाहे वो सदन में नए विधायक जो बने हैं उनकी शपथ ग्रहण का भी, 3 विधायकों का शपथ ग्रहण भी आज होगा और हाल ही में कर्णपुर का चुनाव जीता था गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रूबी कुन्नर ने, वो भी शपथ उनकी होगी विधायक के नाते, और जिन्होंने पहले शपथ नहीं ले पाए थे जी, ऐसे 2 विधायक भी हैं। बहरहाल आज से सत्र शुरू होगा और आज 9:45 बजे के आसपास कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है, लीडर ऑफ अपोजिशन
टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। जी। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल हो गई थी बीजेपी के कार्यालय के अंदर, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को, विधायकों को कहा था कि वो तैयारी के साथ आए, और मोदी सरकार और राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने बनने के बाद जो काम किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको बताने का समय भी है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए विकास की बात करें तो विकास की बात के जरिए अब बीजेपी के हमलों का जवाब दें, और साथ ही ये कहा जा सकता है कि ये विधानसभा बिल्कुल नए अंदाज में है। जी। मुख्यमंत्री हैं, वो पहली बार बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार उनकी अग्नि परीक्षा है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली पहले मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसा अहम ओहदा और उस विधायक दल की बहुत ही सीनियर के साथ उनकी पार्टी के विधायक हैं, वो भी पहली बार बने, उनका भी लिटमस टेस्ट होगा। कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसकी भी आज परीक्षा होगी, वो भी देखने को मिलेगा। बहरहाल ये है कि आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल वो विरोध की तैयारी में है, और कहा जा सकता है कि जैसा कहा गया है स्पीकर की ओर से कि अभिभाषण और तमाम बातों पर बहुत ही सार्थकता के साथ बहस हो, विधायक जब अभिभाषण चर्चा करें सार्थकता के साथ करें, और विरोध की जगह सार्थक राजनीति के जरिए विरोध हो, न कि हंगामे के जरिए। जी। लेकिन राजस्थान की विधानसभा क्योंकि ऐसा हो, सब अलग अलग विधायक अलग अलग बात को कहने के लिए जाने जाते हैं जी। और कई धुरंधर जीत कर आए हैं, किस तरह से वो उन बातों को लेंगे, किस तरह से की गरिमा रहेगी। बहरहाल कल बहुत अच्छे सर्वदलीय बैठक हुई थी और सौहार्दपूर्ण सकारात्मकता के साथ बातचीत हुई आपस में, और स्पीकर ने पहल भी अच्छी की, और ऐसा पहली बार भी हुआ कि इस तरह की शुरुआत की गई। और आज बीएसी की बैठक भी होगी। बीएसी की बैठक में आगे का तमाम बिजनेस है वो तय किया जाए कि विधानसभा में अगले दिनों में क्या क्या काम किए जाने हैं, किस तरह विधानसभा चलाई जानी है जी, क्या क्या महत्वपूर्ण बिल सामने आएंगे जी, और तमाम जो बिजनेस है वो भी उसको तय किया जाएगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से। लेकिन ये जरूरी है कि आज की महत्वपूर्ण जो कार्रवाई है वो राज्यपाल अभिभाषण को लेकर रहेगी। जी बिल्कुल, राज्यपाल के अभिभाषण से ये साफ भी होगा कि नई सरकार का विजन क्या है। योगी जी, एक बात और, क्योंकि नेता सदन भी नए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी नए हैं, और लंबे अरसे बाद ये दोनों ही नए चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष की सत्र से पहले बैठक भी आप बता रहे हैं, किन किन खास मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में है सत्ता पक्ष को? और अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में कल ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी लिए गए हैं। बहुत ही संजीदा और सरल नेता के तौर पर टीकाराम जूली की छवि है, और जिस तरह उन्होंने अपने आप को मंत्री के तौर पर स्थापित किया, मंत्री के तौर पर जिस तरह जवाब देते थे विधानसभा के अंदर, उससे उनकी छवि निखर कर आई। एक दलित वर्ग से आने वाले एक युवा नेता को कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि एक अच्छी बहस के साथ विधानसभा चले और ज्यादा से ज्यादा चले, ये कोशिश उनकी रहने वाली है। और ये भी मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कम समय के अंदर जो छाप छोड़ी है अपने इरादों से, अपने कहा जा सकता है कि सरलता और अपने लोगों से मिलने जुलने के अंदाज से, और जिस तरह उनकी एक्टिविटी है सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 1 बजे तक 2 बजे तक वो लगातार सक्रिय रहते हैं जी, तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो एक धीरे धीरे जिस तरह का एक आभा मंडल बनता जा रहा है, एक अलग तरह का आभा मंडल, वो मुझे लगता है ये जो विधानसभा का सत्र है उसमें और निखर कर सामने आएगा। बिल्कुल योगेश जी, आज की बात करें, राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, शोकाभिव्यक्ति भी होगी, और इसके साथ ही साथ जो नए सदस्य हैं वो शपथ भी ग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये माने कि कल से
मुद्दों पर घेरने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज तो सब ये सभी चलेगा। अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन आज भी मुझे लगता है जी। विपक्ष राज्यपाल अभिभाषण में व्यवधान पैदा कर सकता है, जैसे कि तैयारी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये तय मानना कि लोकसभा के चुनाव है, तो इसलिए राजनीति तो विधानसभा के अंदर नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण में देखने वाली बात यह है कि क्या हंगामा होता है, या फिर जिस तरीके से स्पीकर की तरफ से सभी से कहा गया है कि संवैधानिक पद है राज्यपाल का, अभिभाषण जब हो तो उस समय आप शांति बनाए रखें और साथ ही साथ शांति से राज्यपाल को सुने, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि सरकार का विजन और किस तरीके से सरकार का प्लान है प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का।